अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद है आप सबका इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा, हाउ टू चूज़ इन्वर्टर एंड बैटरी फॉर होम। कैसे हम खुद बिना किसी की मदद से एक प्रॉपर इन्वर्टर और एक प्रॉपर बैटरी चूज़ कर सकते हैं बिना किसी की मदद के। इसके लिए आपको किसी इलेक्ट्रिशियन या टेक्नीशियन की कोई हेल्प नहीं लगेगी। आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं और जाके मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। कभी कभार क्या हो जाता है, आप अंदाज़े से ही इन्वर्टर ला लेते हैं या अंदाज़े से ही बैटरी मंगवा लेते हैं, जिससे क्या होता है आपका जो घर का लोड है वो चल तो जाता है, लेकिन जितना आपकी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा आप ला लेते हो। उसमें क्या हो जाता है, खर्चा भी इसमें बढ़ गया और लाइफ भी जो है बैटरी की कम हो जाती है। तो आज की जो वीडियो है ये इसी कैलकुलेशन पे बेस्ड रहेगी, जिससे आप जो है प्रॉपर इन्वर्टर का साइज़ निकाल सकते हो और प्रॉपर बैटरी की साइज़ जो है वो खुद सिलेक्ट कर सकते हो। चलिए हम कैलकुलेशंस की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को बिना स्किप करे देखें। इंशाल्लाह अगर आपको इसमें कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका डाउट जो है वो क्लियर करने की। इन्वर्टर से जो हम घर पे लोड चलाते हैं वो या तो हमारा बल्ब होता है या फ़ैन होता है या टेलीविज़न होता है। ये तीन मेन आइटम्स जो है जो हम मोस्टली घरों में अपने इन्वर्टर से रन करा लेते हैं। चलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक बल्ब है और फैन और आपका जो है टीवी। तो ये तीन आइटम्स जो है हम हमारे इन्वर्टर से रन कराएंगे। हमारा जो बल्ब है वो एलईडी टाइप आज जो हम यूज़ करते हैं हमारे घरों में। तो ये मेरे पास 6 नंबर है, 6 नंबर एलईडी है मेरे पास। फ़ैन जो है मैं 3 फ़ैन रन करवाना चाहता हूँ मेरे इन्वर्टर से, और टीवी जो है वो 2 नंबर है। तो अगर हम देखें हमारा जो एलईडी है आजकल जो हम एलईडी यूज़ करते हैं, तो मिनिमम एक एलईडी की जो वाटेज रहती है वो 15 वाट रहती है। तो हमारे 6 का कितना हुआ, ये हो गया हमारा 90 वाट। इसी तरह हमारा फ़ैन है, हमारा मोस्टली आज जो एनर्जी एफिशिएंट फैंस मार्केट में आते हैं वो 60 वाट का रहता है। तो हमारे पास कितने फ़ैन्स हैं, ऐसे ही 3 फैंस हैं। तो ये हो गया हमारा 180 वाट। इसी तरह हमारा जो टीवी है इसका मिनिमम वाटेज रहता है 60 वाट, और 2 टीवी मैं इससे रन करवाना चाहता हूँ। तो ये हो गया हमारा 60 इंटू 120 वाट। तो अगर हम इस तीनों का जो है एड सम करेंगे तो ये आता है हमारा 390 वाट। तो ये मेरा टोटल लोड जो है मैं जो रन करवाना चाहता हूँ इन्वर्टर से वो है मेरा 390 वाट। लेकिन इसमें क्या होता है, क्योंकि हम फ्यूचर का देखे हमारा इन्वर्टर ऐड करते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल कल को हम और इस इन्वर्टर पे लोड ऐड करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे हमें ऐसा ना हो कि नया इन्वर्टर परचेज़ करना पड़े। तो क्या होता है, जो हमारा जितना लोड रहता है उसको 25% जो है इसका सर्विस फैक्टर ऐड करते हैं। तो 390 का जो हम 25% निकालेंगे, ये आपका आता है 97.5 वाट। तो ये हमारा एडिशनल जो वाटेज है जो हम ऐड करते हैं इन फ्यूचर के लिए। तो हमारा टोटल पावर जो है वो रहेगा 390 वाट प्लस 97.5 वाट, जो कि टोटल हमारा आता है 487 वाट। और अप्रॉक्सीमेटली राउंड फिगर जो हम इसका लेंगे वो लेंगे 500 वाट। तो ये हमारा जो है टोटल पावर है जो हम हमारे इन्वर्टर से रन करवाएंगे। अभी हमने देखा जो हमारा टोटल पावर हमने कैलकुलेट किया वो 500 वाट निकला, जो कि अब हमें हमारे इन्वर्टर से रन करवाना है। क्योंकि मार्केट में क्या है, हमारे जो इन्वर्टर्स आते हैं वो वाट में नहीं आते, उनकी रेटिंग जो है वो रहती है VA, मतलब वोल्ट एम्पियर। तो हमें जो हमारा पावर है उसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा VA में, वोल्ट एम्पियर में। तो अब हम इसको कैसे कराएंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला है, V watt is equal to VA voltage ampere into PF।
PF क्या होता है? PF पावर फैक्टर है जो कि हम घरों के लिए मोस्टली 0.8 लेते हैं। तो हमारा वॉट जो है वो 500 है, इक्वल टू VA इंटू PF जो है हमारा 0.8 है। तो 500 को हम सिंपली डिवाइड करेंगे 0.8 से, तो हमारा VA आ जाएगा। तो हमारा VA कितना आया? ये आएगा हमारा 625। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अब हमें 625 VA का इन्वर्टर मार्केट से खरीदना है। नहीं, मोस्टली आपको इसके बाद की जो कैलकुलेशन आती है वो कोई नहीं बताएगा, क्योंकि क्या होता है 625 VA का इन्वर्टर आपका 500 वॉट का लोड तभी उठाएगा जब आपका इन्वर्टर जो है वो 100% एफिशिएंट होगा। मतलब आपके इन्वर्टर में किसी भी तरह का लॉस नहीं है, मतलब जैसे एनर्जी लॉस होता है हीट की वजह से या किसी दूसरे कारण आपके डिवाइस में लॉसेस प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर आपका इन्वर्टर एनर्जी एफिशिएंट है, 100% एनर्जी एफिशिएंट है, तब जाके आप 625 VA का इन्वर्टर खरीद सकते हो और आपका जो लोड है वो 500 वॉट तक उठ जाएगा। लेकिन मार्केट में ऐसे कोई इन्वर्टर्स नहीं है जिनकी एफिशिएंसी 100% हो। मोस्टली इन्वर्टर जो है वो 80% एफिशिएंट आते हैं, 85% एफिशिएंट आते हैं। तो मतलब अगर हमारा VA अभी 625 आया है तो इसका आपको 80% निकालना पड़ेगा। मतलब वो 80% आपका जो है ये 0.8 आता है, तो 0.8 से आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपका 85% है तो 0.85 से डिवाइड करना है। अगर आपका 90% एनर्जी एफिशिएंट है तो दैट वुड बी 0.9। मतलब मैं इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो डायरेक्टली यहाँ पे अगर मेरा फॉर एग्जांपल हमने मार्केट में देखा 80% हमारा एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस है, तो सिंपली हमें उस जो हमारी कैलकुलेशन निकली है इन्वर्टर की उसको 0.8 से डिवाइड करना है, और ये जो है हमारा 781.25 आता है। तो ये साइज़ का इन्वर्टर आपको मार्केट से खरीदना है। लेकिन अब जब आप मार्केट में जाओगे आपको ये साइज़ का इन्वर्टर नहीं मिलेगा। तो इसके नज़दीक जो है आपका जो इन्वर्टर आएगा वो आएगा 1000 VA का। इससे कम नहीं लेना है। इससे कम आप लोगे तो आपका लोड 500 वाट का लोड नहीं उठेगा, इससे ज़्यादा ही लेना है। तो इसके नज़दीक जो VA रेटिंग आती है मार्केट में इन्वर्टर्स की वो है 1000 VA का। तो 1000 VA का इन्वर्टर जो है वो आपको मार्केट से परचेज करना है। अब आती है बात हमारे बैटरी साइज़ की। एक बैटरी साइज़ हम कैसे हमारे घर के लिए चूज़ कर सकते हैं? तो बैटरी साइज़ के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, पावर इन वॉट। मतलब हमारे पास जो पावर है वॉट में, वो उसको मल्टीप्लाई करना है बैकअप टाइम से। मतलब आपको कितने घंटे का बैकअप टाइम चाहिए डिवाइडेड बाय बैटरी वोल्टेज। मतलब आपको मार्केट में जैसे 12 वोल्ट की बैटरी मिलती है या 24 वोल्ट की बैटरी मिलती है या 48 वोल्ट की बैटरी मिलती है, तीन में से एक जो वहाँ पे अवेलेबल होगी। मतलब पावर इन वॉट, हमारा पावर जो वॉट में निकला था वो था 500 वॉट्स। तो 500 मल्टीप्लाइड बाय बैकअप टाइम। मतलब आपको फॉर एग्जांपल 3 घंटे का बैकअप चाहिए, तो 3 आवर्स डिवाइडेड बाय बैटरी वोल्टेज। मतलब आप मार्केट गए वहाँ पे आपको 12 वोल्ट की बैटरी दिखी, तो उस 12 से आपको डिवाइड करना। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1500 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आता है आपको 125 AH की बैटरी आपको इसके लिए लेनी है। अगर आप फॉर एग्जांपल मार्केट गए आपको 12 वोल्ट की बैटरी नहीं मिली, वहाँ पे आपको मिलती है 24 वोल्ट की बैटरी, तो सिंपली इस ऊपर का जो वैल्यूज़ है वो सेम रहेंगे, जस्ट बैटरी वोल्टेज आपको चेंज करके 24 डालनी है, तो वो आएगा आपका 62.5 AH। तो ये एच की तो बैटरी नहीं मिलती है, नियर अराउंड शायद मार्केट में 75 AH की बैटरी आती है या फिर 100 AH की बैटरी आपको परचेस करनी पड़ेगी। तो ये सिंपल कैलकुलेशंस है। इसमें अगली वीडियो में एक डालूँगा, वो ये है इसमें क्या है, जब आप कैलकुलेशंस करते हैं और 125 आपका AH यहाँ पे वैल्यू आया है, तो ठीक है, आपको 125 AH की बैटरी लगाने पे 3 घंटे का बैकअप प्रॉपर नहीं मिलेगा।
क्योंकि मैंने आपको अभी वीडियो में बोला कि कोई भी डिवाइस एनर्जी एफिशिएंट नहीं है। अगर एफिशिएंसी उसकी 100% है तब जाके आपको प्रॉपरली आउटपुट मिलता है। क्योंकि बैटरी में भी लॉसेस होते हैं तो डेफिनेटली उसमें 3 घंटे का बैकअप तो नहीं मिलेगा। 3 घंटे से कम मिल जाएगा, पर 3 घंटे तक का बैकअप नहीं मिलता। अब अगर आपको एक्यूरेटली इस पर 3 घंटे का ही बैकअप चाहिए तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो उसी पे बनाऊंगा कि आपको अगर बैटरी वोल्टेज भी बैटरी मतलब एक प्रॉपर बैटरी साइज चाहिए जिससे आपको करेक्टली 3 घंटे का बैकअप मिलना चाहिए, तो कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक आप इंतज़ार करें। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।